Hello and welcome to Victory JRF. Today I'm going to discuss about Vedanta philosophy. Vedanta philosophy, which is also known as Uttar Mimamsa, because it deals with the last part of Vedas या जिन्हें उपनिषद्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये वेदों के अंतिम भाग से संबंधित है, इसीलिए इसे उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। वेदांता फिलोसफी या उत्तर मीमांसा इज एन ऑर्थोडॉक्स स्कूल और आस्तिक टाइप ऑफ स्कूल। हमने स्टार्टिंग के वीडियोस में देखा था कि जितने भी फिलोसफिकल स्कूल्स हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेदास। पहला ऑर्थोडॉक्स एंड सेकेंड अनऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स जो वेदों पर आधारित होते हैं और अनऑर्थोडॉक्स जो वेदों पर आधारित नहीं होते हैं। ऑर्थोडॉक्स में हमने 6 टाइप के स्कूल्स देखे थे, जिसमें से एक उत्तर मीमांसा या वेदांता फिलोसफी भी था। इसको आस्तिक टाइप ऑफ स्कूल कहते हैं क्योंकि ये वेदों पर बेस्ड है, इसीलिए इन्हें आस्तिक टाइप ऑफ स्कूल कहते हैं। वेदास आर ऑल्सो कॉल्ड श्रुति। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। देयर आर 4 वेदास, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। ऋग्वेद जिसमें बेसिकली हमें मंत्र और प्रार्थनाएं देखने को मिलती हैं। यजुर्वेद जिसमें रीति रिवाज और सेरेमनीज के इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलते हैं, या यज्ञ किस तरीके से किया जाए इनसे संबंधित विधि विधान देखने को मिलते हैं। सामवेद जिसमें हमें गीत गान और जो ऋचाएं होती हैं वो देखने को मिलती हैं। अथर्ववेद जिसमें हमें जादू टोने संबंधित बातें और चिकित्सा संबंधी बातें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा हर एक वेद के 4 सब डिवीजन होते हैं। मान लीजिए अगर ये एक वेद है तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहली संहिता, सेकेंड ब्राह्मण्स, थर्ड अरण्यक एंड फोर्थ उपनिषद। तो इन संहितास वी सी द कलेक्शन ऑफ मंत्रास, यानी संहिताओं में मंत्रों का संग्रह देखने को मिलता है। ब्राह्मण्स जिसमें रिचुअल्स या रीति रिवाज और जितनी भी सेरेमनीज होती हैं या बलिदान से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो सारी हमें ब्राह्मण्स में देखने को मिलती है। अरण्यक लिटरेचर या अरण्यक बना है अरण्यक शब्द से, जिसका हिंदी मतलब होता है जंगल। मतलब ये वो टेक्स्ट हैं जो जंगल में लिखे गए हैं। इनमें फिलोसफिकल और सिंबॉलिक एक्सप्रेशंस ऑफ रिचुअल्स एंड सेरेमनीज देखने को मिलती है। रिचुअल्स और सेरेमनीज से रिलेटेड जो भी दार्शनिक विचार होते हैं वो देखने को मिलते हैं। उपनिषद जिसमें मेडिटेशन, फिलोसफी और स्पिरिचुअल नॉलेज से संबंधित जितने भी टेक्स्ट लिखे गए हैं उनका कलेक्शन उपनिषद में किया गया है। तो बेसिकली हर एक वेद के 4 सब डिविजन देखने को मिलेंगे, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक एंड द लास्ट पार्ट इज उपनिषद। और इन्हीं उपनिषद से डील करता है वेदांता फिलोसफी। इन्हीं उपनिषद से संबंधित है हमारी वेदांता फिलोसफी या उत्तर मीमांसा। लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म वेदांता इज द एंड ऑफ वेदास, मीन्स द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ वेदास। यानी कि वेदांत शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है एंड ऑफ वेदास, यानी कि वेदों का अंत। जिसका मतलब है कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ वेदास, की वेदास का जो अंतिम भाग है या जो अंतिम सार है उसे ही वेदांता कहते हैं। सो वेदांता टर्म का मतलब हुआ वेदों का अंत और इसी से बनी है वेदांता फिलोसफी। द टर्म वेदांता इज ओरिजिनली रिफर्ड टू द उपनिषद। वेदों के सब डिवीजन में जो हमें अंतिम डिवीजन देखने को मिलता है या अंतिम भाग देखने को मिलता है वो था उपनिषद। और वेदांता फिलोसफी वेदों के अंत से संबंधित है। वेदों का अंत कौन सा हुआ? उपनिषद। तो वेदांता इज ओरिजिनली रिफर्ड टू उपनिषद से, यानी कि वेदांता से सीधा सीधा तात्पर्य किससे है? उपनिषद से। वज्रयाना सिस्टमेटाइज्ड द वास्ट फिलोसॉफिकल बिलीफ्स ऑफ उपनिषद कॉल्ड वेदांता सूत्र, चारिरका सूत्र और ब्रह्म सूत्र। वज्रयान ने हर एक वेद के लास्ट पार्ट सारे उपनिषद के जितने भी फिलोसॉफिकल बिलीफ्स या फिलोसॉफिकल थॉट्स थे उन सबको कंपाइल करके एक स्क्रिप्ट तैयार करी, जिसे वेदांता सूत्र या शारीरका सूत्र या ब्रह्म सूत्र भी कहा जाता है। एक टेक्स्ट देखने को मिलता है या एक स्क्रिप्ट देखने को मिलती है विवेक चौदामणि और क्रेस्ट ज्वेल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जो कि लिखी गई है आदि शंकराचार्य के द्वारा। ये भी एक एक्सीलेंट सोर्स माना जाता है वेदांता फिलोसफी का। तो विवेक चौदामणि जो टेक्स्ट है जो लिखा गया है आदि शंकराचार्य के द्वारा, वज्रयान के लिखे हुए वेदांत सूत्र के बाद ये भी एक एक्सीलेंट सोर्स माना जाएगा वेदांता फिलोसफी के लिए। बट प्रोफाउंडर ऑफ वेदांता फिलोसफी इज आदि शंकराचार्य। हमने देखा कि सबसे पहले जो एक कंपाइल करके फिलोसफिकल थॉट्स लिखे गए उपनिषद के वो वेदांता सूत्र थे जो लिखे गए
थे बद्रयान के द्वारा। लेकिन प्रोफाउंडर माना जाता है वेदांता फिलोसफी का आदि शंकराचार्य, क्योंकि जो आदि शंकराचार्य का फिलोसफिकल स्कूल था वो सबसे ज्यादा फेमस हुआ, इसीलिए इनको वेदांता फिलोसफी का प्रोफाउंडर माना जाता है। नाउ वेदांता सूत्रा हैज 4 चैप्टर्स। बद्रयान ने जो वेदांता सूत्र लिखी उसके 4 चैप्टर्स थे। चैप्टर 1 जिसमें है थ्योरी ऑफ ब्रह्मा एज द सेंट्रल रियलिटी, जिसमें ब्रह्मा के बारे में बताया गया है और ये बताया गया है कि ब्रह्मा ही सेंट्रल रियलिटी है, यानी कि वही एकमात्र सत्य है या वही एकमात्र वास्तविकता है। सेकेंड चैप्टर जिसमें दिए गए हैं अगेंस्ट व्यूज एंड क्रिटिसाइज्ड राइवल थ्योरीज। सेकेंड चैप्टर में इससे रिलेटेड या इस थ्योरी से अपोजिट या इस थ्योरी के अगेंस्ट जितने भी व्यूज थे या इस थ्योरी को क्रिटिसाइज करने वाले जितने भी व्यूज थे उन सबका संग्रह हमें देखने को मिलता है सेकंड चैप्टर में। थर्ड चैप्टर वेज एंड मीन्स, या जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं साधन, ऑफ अटेनिंग ब्रह्म विद्या। थर्ड चैप्टर में बताया गया है कि ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए कौन कौन से साधन होते हैं और किस तरीके से हम ब्रह्म विद्या प्राप्त कर सकते हैं। फोर्थ चैप्टर फ्रूट ऑफ ब्रह्म विद्या, डिपार्चर ऑफ सोल आफ्टर डेथ एंड देयर इज नो रिटर्न। फोर्थ चैप्टर में ब्रह्म विद्या के फल के बारे में बताया गया है और ये बताया गया है कि मृत्यु के बाद हमारी जो आत्मा होती है उसका प्रस्थान कैसे होता है या वो कहाँ जाती है, और ये भी बताया गया है कि सच्ची ब्रह्म विद्या के फल स्वरूप हमारी जो आत्मा है उसे मोक्ष प्राप्ति हो जाती है और कोई भी रिटर्न नहीं होता, संसार में आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता और उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। एंड नाउ मेटाफिजिक्स बाय शंकराचार्य। जैसा कि मैंने बताया कि आदि शंकराचार्य द्वारा जो फिलोसॉफिकल स्कूल दिया गया वही सबसे ज्यादा फेमस था। तो वेदांता फिलोसफी की तत्व मीमांसा या मेटाफिजिक्स बेसिकली शंकराचार्य के द्वारा दी गई है, जिसमें ये कहते हैं देयर इज वन रियलिटी, एकम सत्य, ब्रह्मा इज द अल्टीमेट रियलिटी, ब्रह्मा ही सत्य है, ब्रह्मा सत्य, वर्ल्ड इज नॉट रियल, विश्व सत्य नहीं, इट इज ऑल माया, विश्व क्या है, माया है, एंड माया इज इनहेरेंट रियलिटी। इनहेरेंट का मतलब होता है कि जो चेंज नहीं होती है, जो हम में आत्मसात होती है। माया क्या है, अंतर्निहित वास्तविकता। एंड देन एपिस्टेमोलॉजी या ज्ञान मीमांसा। एपिस्टेमोलॉजी में हम जानते हैं कि दिखाया जाता है कि ज्ञान कितने प्रकार का होता है एंड द सोर्सेस ऑफ नॉलेज, या ज्ञान के प्रमाण कौन कौन से होते हैं। प्रमाण मतलब सोर्स कि जिनसे ज्ञान प्राप्त होता है। सो वेदांता फिलॉसफी की एपिस्टेमोलॉजी में कहा गया है कि एजुकेशन 2 प्रकार की होनी चाहिए, स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल, लौकिक और अलौकिक। इसके साथ ही 3 सोर्स ऑफ नॉलेज बताए गए हैं कि ज्ञान के लिए 3 प्रमाण बताए गए हैं, लिसनिंग, थिंकिंग एंड प्रैक्टिसिंग, जिसे हिंदी में कहेंगे श्रवण, मनन और निध्यासन। वेदांता फिलॉसफी की ज्ञान मीमांसा या एपिस्टेमोलॉजी में 2 टाइप की एजुकेशन बताई गई, स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल। स्पिरिचुअल जिसे कहते हैं अलौकिक और प्रैक्टिकल जिसे कहते हैं लौकिक। इस एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए 3 सोर्स ऑफ नॉलेज या 3 प्रमाण बताए गए, लिसनिंग, थिंकिंग, प्रैक्टिस, या हिंदी में कहें तो श्रवण, मनन और निध्यासन। एंड नाउ 4 ऑब्जर्वेशन मेथड दैट आर कंपल्सरी फॉर अटेनिंग स्पिरिचुअल नॉलेज। यहाँ ये भी बताया गया कि स्पिरिचुअल नॉलेज अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो 4 ऑब्जर्वेशनल मेथड जो कंपल्सरी होते हैं, जिन्हें हिंदी में साधन चतुष्टय कहा गया। दिस इज एन इम्पोर्टेंट टर्म को याद रखिएगा। इसमें पहला बताया गया पीपल लर्न हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन रियल एंड अनरियल। लोग ये सीखते हैं कि कैसे वास्तविक और जो अनरियल है यानी कि जो वास्तविक नहीं है उनमें कैसे विभेद किया जाए। तो हम क्या सीखते हैं, पहली चीज विभेद करना। सेकंड लर्न डिटैचमेंट, हम क्या सीखते हैं, दूर रहना या अलग होना और अलगाव। और ट्रेन हिज माइंड और सेंसेस विथड्रॉ हिमसेल्फ फ्रॉम वर्ल्डली प्लेजर, अपने माइंड और सेंसेस को इस तरीके से ट्रेन करना होता है ताकि जो भी वर्ल्डली प्लेजर है यानी कि जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनसे हम खुद को दूर कर सके। फोर्थ डेवलप फोकस एंड प्रैक्टिस फॉर लिबरेशन, अपना फोकस डेवलप करना और मुक्ति के लिए प्रयास करना। तो साधन चतुष्टय या 4 ऑब्जर्वेशनल मेथड्स हमने क्या क्या देखे। पहला टू डिफरेंशिएट, सेकंड लर्न डिटैचमेंट कि कैसे हम वर्ल्डली प्लेजर से खुद को अलग करेंगे या संसारिक चीजों से खुद को डिटैच करेंगे, उनसे अट्रैक्ट नहीं होना है। थर्ड ट्रेन माइंड और सेंसेस, हमें अपने
माइंड और सेंसेस को इस तरीके से ट्रेन करना है, इस तरीके से प्रशिक्षित करना है ताकि जितने भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं हम उन सब से खुद को दूर रख सकें। फोर्थ, हमें फोकस डेवलप करना है इस तरीके से ताकि हम अपने लिबरेशन के लिए प्रैक्टिस कर सके, अपनी मुक्ति के लिए प्रयास कर सके। अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कोश कॉन्सेप्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं पंचकोश। डिवाइन पार्ट ऑफ अस इज हिडन बाय माया। कोशा आर द लेयर्स दैट कवर अवर सेल्फ और आत्मन। वेदांता फिलोसफी में कहा गया है कि हमारा जो डिवाइन पार्ट होता है जिसे आत्मन कहते हैं वो माया के द्वारा छिपा दिया जाता है। और कोश क्या होती है? कोश वो लेयर्स होती हैं जो हमारे आत्मन को कवर करती है। जैसा हम फिगर में देख सकते हैं, ये है हमारा आत्मन और सेल्फ। तो इसको ये सारी लेयर्स कवर कर रही हैं, इसलिए ये सारे क्या हैं? कोश हैं। हमारा जो डिवाइन पार्ट है यानी कि हमारा आत्मन या हमारा जो सेल्फ है वो क्या है? माया के द्वारा छिपा हुआ है। और जितनी भी लेयर्स हैं जो हमारे आत्मन को कवर करती हैं उनको क्या कहा जाता है? कोश। तो हम 5 टाइप के कोश देखते हैं या 5 टाइप की लेयर्स हमें देखने को मिलती हैं। सबसे बाहर होती है फिजिकल बॉडी जिसे अन्नमाया कोश कहते हैं। फिर सेकेंड होती है एनर्जी बॉडी या जिसे प्राणमाया कोश कहते हैं। थर्ड वन इज मेंटल बॉडी या जिसे मनोमाया कोश कहते हैं। फोर्थ वन इज विजडम बॉडी जिसे विजनन माया कोश कहते हैं। द लास्ट वन इज ब्लिस बॉडी जिसे आनंद माया कोश कहते हैं। इनके बारे में और ज्यादा डिटेल में हम अगली स्लाइड में देखेंगे। एक इम्पोर्टेंट नोट है, ऑल द कोशास कैन बी चेंज्ड बट सेल्फ इज अनचेंजिंग। मतलब कि जितने भी कोश हैं, जितने भी लेयर्स हैं वो आपस में इंटरचेंज तो हो सकती है लेकिन जो सेल्फ है वो अनचेंजिंग है, यानी कि वो कभी चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा सेल्फ है इसकी पोजीशन यही रहेगी, ये कभी चेंज नहीं होगा। और ये जितनी भी लेयर्स हैं ये आपस में इंटरचेंज हो सकती है। हो सकता है ये वाली यहाँ आ जाए, ये वाली यहाँ आ जाए, ये वाली यहाँ आ जाए। तो दीज लेयर्स कैन बी इंटरचेंज बट हमारा जो सेल्फ है वो चेंज नहीं होता। आई होप इट इज क्लियर। तो अब हमें देखना है कि जो 5 लेयर्स है जिनको पंचकोश कहा गया उनके बारे में कुछ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। हमने पहली देखी थी अन्नमाया कोश, फिगर में देख लेते हैं। सबसे बाहर थी फिजिकल बॉडी या अन्नमाया कोश। तो फर्स्ट वन इज फिजिकल बॉडी और अन्नमाया कोश। दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर। ये सबसे बाहरी लेयर है, फिगर में देख लेते हैं। सबसे बाहर जो लेयर है वो कौन सी है? फिजिकल बॉडी। सो दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर। ये सबसे बाहरी लेयर है। ये अन्नमाया कोश जो है 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ। अन्नमाया कोश, अन्नमाया 2 शब्दों से मिलकर बना है, अन्न और माया। अन्न मतलब फूड और फिजिकल मैटर भोजन, और माया मतलब कि मेड ऑफ। ये वाली जो लेयर है ये किससे बनी हुई है? फूड से या फिजिकल मैटर से, तभी इसे कहते हैं अन्नमाया कोश। दिस इज द मोस्ट टेंजिबल लेयर एंड कैन बी सीन इजिली। ये सबसे ज्यादा टेंजिबल लेयर होती है क्योंकि इसको देखा जा सकता है। सो जो हमारी फिजिकल बॉडी होती है क्योंकि हम उसको देख सकते हैं इसलिए ये सबसे ज्यादा टेंजिबल लेयर होती है। सेकेंड वन इज प्राणमाया कोश और एनर्जी बॉडी। दिस इज द नेक्स्ट लेयर ऑफ सेल्फ, यानी कि ये जो हमारा आत्मन है उसकी दूसरी लेयर होती है। दिस इज रिलेटेड टू ब्रेथ, यानी कि ये हमारी सांस से संबंधित होती है। सांस जिसको हम प्राण भी कहते हैं, इसीलिए इसको प्राण माया कोश कहते हैं। कैन नॉट बी सीन बट कैन फील इट। हम इसको देख तो नहीं सकते लेकिन हम फील कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा प्राण माया कोश या हमारी एनर्जी बॉडी है उसको हम देख तो नहीं सकते लेकिन हम फील तो कर सकते हैं ना, क्योंकि हम अपनी सांसों को फील करते हैं। रेगुलेट एंड डायरेक्ट ब्रीथ बाय प्राणायाम। जो ब्रीदिंग प्रोसेस है उसको प्राणायाम के द्वारा रेगुलेट और डायरेक्ट किया जाता है। थर्ड इज मनोमाया कोश और मेंटल बॉडी। दिस इज द थर्ड लेयर। ये तीसरी लेयर होती है। पहली लेयर किससे संबंधित थी? अन्न से, यानी कि भोजन से या हमारे जो भी फिजिकल मैटर्स थे उनसे। सेकेंड लेयर संबंधित थी हमारी ब्रीदिंग से। एंड थर्ड लेयर जो रिलेटेड है वो है हमारे माइंड, इमोशंस, नर्वस सिस्टम, थॉट्स और फीलिंग्स से। इसीलिए इसको मनोमाया कोश कहते हैं क्योंकि ये मन से संबंधित होती है। नेक्स्ट विजडम बॉडी और विजनन माया कोश।
विजडम टू नो डीपली फ्रॉम इंटेलेक्ट। विजडम किसे कहते हैं? जब आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके बहुत ज्यादा डीप में, बहुत ज्यादा गहराई में कुछ जानते हैं, उसे हम कहते हैं विजडम। देयर इज इनर इंटेलिजेंस बिहाइंड थॉट्स एंड थिंकिंग। थर्ड लेयर में हमने देखा था कि थर्ड लेयर रिलेटेड है हमारे थॉट, फीलिंग्स और इमोशंस थे। तो ये जो थॉट्स, फीलिंग्स या हमारी थिंकिंग होती है, इनके पीछे एक इनर इंटेलिजेंस भी होती है, एंड दैट इज रिलेटेड टू विजनन माया कोश। थिंकिंग आफ्टर थिंकिंग कह सकते हैं, या नॉलेज आफ्टर नॉलेज कह सकते हैं। दिस इज रिलेटेड टू विजडम बॉडी। नेक्स्ट इज आनंद माया कोश और ब्लिस बॉडी। दिस इज द डीपेस्ट लेयर, यानी कि ये सबसे गहराई में उपस्थित कोश है। कोर ऑफ अवर एग्जिस्टेंस, ये हमारे एग्जिस्टेंस का मूल है। दिस इज द हाईएस्ट सेल्फ और स्पिरिट, अनबाउंडेड फ्रीडम। और इस लेयर में हम एक अनबाउंडेड फ्रीडम फील करते हैं। ट्रू कैरेक्टर, इस लेयर में हमको हमारा ट्रू कैरेक्टर देखने को मिलता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने देखा था कि जो हमारा सेल्फ है या हमारा जो आत्मन है वो 5 लेयर्स से कवर है। ये सारी लेयर्स को कोष्ठ कहा जाता है, क्योंकि 5 लेयर्स है इसलिए इनको कहा जाता है पंच कोष्ठ। तो वेदांता फिलॉसफी में बताया गया है कि हमारा आत्मन 5 लेयर्स से कवर होता है। कौन कौन सी लेयर्स होती हैं? से बाहर हमने देखी थी फिजिकल बॉडी, या जिसे कहते हैं अन्नमाया कोश। ठीक है, सो दिस लेयर इज मेड ऑफ फूड और फिजिकल मटेरियल, इसीलिए इसको अन्नमाया कोश या फिजिकल बॉडी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे बाहरी लेयर है और ये अन्न से बनी है, इसलिए इसको देखा जा सकता है, एंड बी सीन, इसीलिए ये टेंजिबल भी है। इसके बाद दूसरी हमने देखी थी एनर्जी बॉडी या प्राण माया कोश। प्राण मतलब ब्रीदिंग, सो दिस लेयर इज रिलेटेड टू ब्रीदिंग, जिसको हम प्राणायाम से कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज द सेकेंड लेयर ऑफ सेल्फ, ये संबंधित है सांसों से, यानी कि दिस इज रिलेटेड टू ब्रीदिंग। दिस कैन नॉट बी सीन, इसको हम देख नहीं सकते, लेकिन हम इसको फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते। ओके, थर्ड हमने देखी थी मनोमाया और मेंटल बॉडी। तो मेंटल बॉडी रिलेटेड है हमारे मेंटल प्रोसेस से। इसमें क्या होते हैं? इमोशंस, थॉट्स, थिंकिंग, हमारा मन और नर्वस सिस्टम। तो बेसिकली मनोमाया कोश हमारे मन या मस्तिष्क से संबंधित है, हमारे इमोशंस उससे रिलेटेड होते हैं, हमारा नर्वस सिस्टम इससे रिलेटेड होता है। दिस इज वाई मनोमाया कोश और मेंटल बॉडी इज रिलेटेड टू थॉट, इमोशंस, थिंकिंग, माइंड और नर्वस सिस्टम। फोर्थ था विजनन माया केंद्र या विजडम बॉडी। इसमें दिस इज रिलेटेड टू थिंकिंग आफ्टर थिंकिंग। ठीक है, इसमें बताया गया कि हम जो भी सोचते हैं, हमारे जो भी ख्याल होते हैं, उनके पीछे एक इनर इंटेलिजेंट होती है। तो दिस इज द फोर्थ लेयर ऑफ आवर सेल्फ ऑफ। एंड द फिफ्थ एंड लास्ट वन इज ब्लिस बॉडी और आनंद माया कोश। ये कौन सी लेयर है? दिस इज द डीपेस्ट लेयर ऑफ आवर सेल्फ। ये हमारे आत्मन की सबसे पास वाली लेयर होती है। क्योंकि ये हमारे आत्मन के सबसे पास है, इसलिए ये हमको एक अनबाउंडेड फ्रीडम फील करवाती है या हाईएस्ट स्पिरिट फील करवाती है, और यही हमारे आत्मन के सबसे करीब होने की वजह से हमारा जो ट्रू कैरेक्टर होता है उससे हमें मिलवाती है। इन शॉर्ट वी कैन से दैट देयर आर 5 लेयर्स दैट कवर आवरसेल्फ, यानी हमारे आत्मन को कवर करने वाले 5 लेयर्स या पंच कोष्ठ होते हैं। फिजिकल बॉडी, एनर्जी बॉडी, मेंटल बॉडी, विजडम बॉडी एंड ब्लिस बॉडी, अन्नमाया कोश, प्राण माया कोश, मनोमाया कोश, विजनन माया कोश और आनंद माया कोश। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वेदांता स्कूल्स, यानी वेदांता स्कूल्स को कितने पार्ट्स में विभाजित किया गया। कई बार इनमें ब्रांचेस और सब ब्रांचेस भी पूछ ली जाती हैं, तो याद रखिएगा 3 ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? नॉन डुअलिज्म, क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म एंड डुअलिज्म वेदांता। हिंदी में कहें तो अद्वैत वेदांत, विशिष्ट अद्वैत, द्वैत अद्वैत, और 3 सब ब्रांचेस कौन
कौन सी हैं? प्योर मोनोइज्म, डुअलिज्म, नॉन डुअलिज्म, अचिंत्य भेदाभेद, हिंदी में कहें तो शुद्ध अद्वैत, द्वैत अद्वैत और अचिंत्य भेदाभेद। इनको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। अद्वैत वेदांत, इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन डुअलिज्म। तो नॉन डुअलिज्म मतलब कि डुअलिज्म नहीं होगा, यानी कि दो रियलिटी की बात नहीं कर रहा है, एक सिंगल रियलिटी की बात कर रहा है, इसलिए इसको मोनोइज्म भी कहते हैं। अद्वैत वेदांता या नॉन डुअलिज्म प्रोफाउंड किया गया आदि शंकराचार्य के द्वारा। दिस इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्कूल ऑफ ऑल। ये जितने भी क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं, इन सारे स्कूल्स में से सबसे ज्यादा प्रभावशाली जो स्कूल रहा वो अद्वैत वेदांता रहा। ब्रह्मा इज द ओनली रियलिटी, इसमें माना गया है कि सिर्फ एक ही सत्य है, वो कौन है? ब्रह्मा। वर्ल्ड इज माया, इल्यूजन, जो संसार है वो माया है। रीजन ऑफ सफरिंग इज अविद्या और इग्नोरेंस, हमारे जितने भी दुख हैं उन सब का कारण क्या है? अविद्या। दिस एम्फेसिस ऑन जीवन मुक्ति टाइप ऑफ लिबरेशन, हमने लिबरेशन के दो टाइप देखे थे, जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति। ये आपको स्टार्टिंग के वीडियोस में मिलेगा। अगर आपने स्टार्टिंग के वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक छोड़ दूंगी, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो अद्वैत वेदांत जीवन मुक्ति टाइप ऑफ लिबरेशन पर एम्फेसिस करता है, यानी कि ये मानते हैं कि जीवित रहते हुए भी हमें लिबरेशन मिल सकता है, जीवित रहते हुए भी हम संसार के सारे दुखों से खुद को दूर कर सकते हैं। ये हो गया अद्वैत वेदांता। नेक्स्ट इज विशिष्ट अद्वैत या क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म, जो कि प्रोफाउंड किया गया रामानुजाचार्य के द्वारा। ये कहता है सोल इज अ पार्ट ऑफ ब्रह्मा, यानी कि हमारी जो आत्मा है वो ब्रह्मा का ही एक भाग होती है, बट नॉट सेपरेट। आत्मा ब्रह्मा का भाग तो है लेकिन ब्रह्मा से अलग नहीं है। वर्ल्ड इज ट्रू, संसार सत्य है। एम्फेसिस ऑन विदेह मुक्ति, ये विदेह मुक्ति टाइप ऑफ लिबरेशन पर एम्फेसिस करते हैं कि इनका मानना है कि हमें मुक्ति आफ्टर डेथ ही मिल सकता है। दे बिलीव दैट वी कैन गेट लिबरेशन ओनली आफ्टर डेथ। सो अद्वैत वेदांता जीवन मुक्ति पर एम्फेसिस करता है, लेकिन विशिष्ट अद्वैत विदेह मुक्ति पर फोकस करता है। नेक्स्ट इज डुअलिज्म वेदांत या द्वैत वेदांत, जो प्रोफाउंड किया गया माधवाचार्य के द्वारा। इसका मानना है कि सोल एंड ब्रह्मा आर डिफरेंट, यानी कि आत्मा और ब्रह्मा दोनों अलग अलग हैं। गॉड इज ट्रू, भगवान या ईश्वर सत्य है। वर्ल्ड इज ट्रू, संसार भी सत्य है। नो कॉन्सेप्ट ऑफ माया, और माया जैसा कुछ नहीं होता, ये माया के कॉन्सेप्ट को ही नहीं मानते। लिबरेशन कैन बी फाउंड बाय कृष्णा एंड विष्णु भक्ति, मुक्ति प्राप्त करने का एक ही तरीका है कि हम विष्णु भक्ति या विष्णु के जो अवतार रहे कृष्ण, उनकी भक्ति करें। विष्णु और कृष्ण भक्ति से ही लिबरेशन मिलेगा। तो डुअलिज्म वेदांता या द्वैत वेदांता दो तरीके की रियलिटी को मानता है, सोल एंड ब्रह्मा। ये मानता है कि आत्मा और ब्रह्मा दोनों अलग अलग हैं। गॉड ट्रू है, वर्ल्ड भी ट्रू है, माया जैसा कुछ नहीं होता। हमें लिबरेशन किससे मिलेगा? विष्णु भक्ति या उनके जो इनकारनेशन थे या उनके जो अवतार थे कृष्ण, उनकी भक्ति से। नेक्स्ट इज शुद्ध अद्वैत या प्योर मोनोइज्म, जिसके प्रोफाउंडर रहे वल्लभाचार्य। ये मानता है कि देयर इज ओनली वन रियलिटी, यानी कि सिर्फ एक ही वास्तविकता को, एक ही सत्य को ये मानता है, वो है ब्रह्मा। यानी कि सिर्फ एक सत्य है, वो सत्य क्या है? ब्रह्मा ही परम सत्य है, या ब्रह्मा इज द अल्टीमेट रियलिटी। वर्ल्ड इज अ पार्ट ऑफ ब्रह्मा नॉट माया, जो संसार है वो ब्रह्मा का पार्ट है, माया का पार्ट नहीं है। यह संसार ब्रह्मा का पार्ट है, संसार माया नहीं है। ये भी मानते हैं कि लिबरेशन भक्ति से ही मिलेगा, और लिबरेशन पाने के बाद जो व्यक्ति होता है वो गोलक जाता है। गोलक जिसे गायों का संसार माना जाता है। ये मानता है कि संसार कृष्ण की लीला है। सो प्योर मोनोइज्म, यानी कि सिर्फ एक रियलिटी को मानता होगा। कौन सी रियलिटी? ब्रह्मा। ब्रह्मा ही अल्टीमेट रियलिटी है, संसार ब्रह्मा का पार्ट है, संसार माया नहीं है। लिबरेशन किससे मिलेगा? भक्ति से। किसके भक्ति से? कृष्ण भक्ति से। संसार कृष्ण की लीला है। नेक्स्ट इज डुअलिज्म, नॉन डुअलिज्म या द्वैत अद्वैत, जिसके प्रोफाउंडर है निम्बकाचार्य। ये तीन चीजों में बिलीव करते हैं, ईश्वर, चित्त और अचित्त। गॉड, चित्त,
अचित। चित मतलब लिविंग और अचित मतलब नॉन लिविंग। गॉड लिविंग और नॉन लिविंग। चित एंड अचित आर डिफरेंट फ्रॉम गॉड। ये जो चित और अचित हैं ये गॉड से अलग हैं, लेकिन इन पर डिपेंड करते हैं, इन पर निर्भर करते हैं। तो डुअलिज्म और नॉन डुअलिज्म जो कि निम्बकाचार्य के द्वारा दिया गया है, 3 तरीके की रियलिटी मानता है। ईश्वर चित्त और अचित या गॉड लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये मानता है कि चित्त और अचित जो है वो भगवान से अलग हैं, लेकिन उन पर डिपेंडेंट हैं। नेक्स्ट इज अचिंत्य भेदाभेद, जिसके प्रोफाउंडर हैं चैतन्य महाप्रभु। इट बिलीव्स इन वन गॉड, ये एक ही भगवान में मानते हैं। वर्ल्ड फेमस जो इस्कॉन मूवमेंट हम देखते हैं वो इन्हीं के द्वारा दिया गया था और ये कृष्ण भक्ति पर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं। इनका कहना है वन ड्रॉप ऑफ ओशियन इज ऑल्सो द वाटर ऑफ ओशियन बट नॉट इटसेल्फ, यानी कि सागर की एक बूंद भी सागर का ही पानी है, लेकिन वो बूंद सागर नहीं होती। क्योंकि ये कहने का मतलब ये है कि सागर की एक बूंद में जो पानी है वो भी सागर का पानी ही होता है, लेकिन वो बूंद या वो पानी खुद सागर नहीं होता। इससे रिलेट करके हमें देखना है कि जितने भी संसार में आत्माएं हैं या जो भी सोल हैं वो गॉड का ही एक पार्ट है, लेकिन गॉड नहीं है। जितनी भी आत्माएं हैं संसार में वो सारी भगवान का ही एक भाग है, लेकिन स्वयं भगवान नहीं है। दे ऑल आर द पार्ट ऑफ गॉड बट नॉट इटसेल्फ गॉड। ओके, सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ वेदांता स्कूल। तो नाउ एक क्विक रिविजन देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या देखा। हमने देखा कि वेदांता फिलोसफी को उत्तर मीमांसा भी कहते हैं, क्योंकि वेदांता फिलोसफी डील करती है लास्ट पार्ट ऑफ वेदास से, वेदों के अंत उपनिषद से, इसीलिए इसको उत्तर मीमांसा कहते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि वेदांता फिलोसफी ऑर्थोडॉक्स टाइप ऑफ स्कूल है, ये वेदों पर बेस्ड है, इसीलिए इनको आस्तिक टाइप ऑफ स्कूल भी कहते हैं। वेदास को श्रुति भी कहा जाता है। चार वेदास हैं। ऋग्वेद जिसमें मंत्र और प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद जिसमें रीति रिवाज और सेरेमनी यज्ञ से संबंधित विधि विधान बताए गए हैं। थर्ड वन इज सामवेद जिसमें की गीत गान रचनाएं और ऋचाएं हैं। फोर्थ अथर्ववेद जिसमें की जादू टोने और मेडिसिन या चिकित्सा संबंधी बातें लिखी गई हैं। हमने देखा कि हर एक वेद के 4 सब पार्ट्स या 4 सब डिविजन्स होते हैं। संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। उपनिषद सबसे लास्ट पार्ट होता है और इन पर बेस्ड है हमारी वेदांता फिलोसफी। लिटरल मीनिंग ऑफ टर्म वेदांता इज द एंड ऑफ वेदास, यानी कि वेदांता का शाब्दिक अर्थ निकाले तो वो है वेदों का अंत, जिसे उपनिषद भी कहा जाता है। सो वेदांता इज ओरिजिनली रिफर टू उपनिषद, यानी कि वेदांता फिलोसफी बेसिकली डिपेंडेंट है उपनिषद पर। बद्रयान जिन्होंने सारे उपनिषद में जितने भी फिलोसफिकल थॉट्स थे उनको सिस्टमेटाइज किया, उनको कंपाइल किया और एक टेक्स्ट या एक स्क्रिप्ट तैयार करी, जिसको वेदांता सूत्र, सायराका सूत्र या ब्रह्मा सूत्र भी कहा गया। एक टेक्स्ट और देखने को मिलता है हमें विवेक चौदामणि आदि शंकराचार्य के द्वारा। इसे भी वेदांता फिलोसफी का एक बहुत एक्सीलेंट सोर्स माना जाता है। अब क्योंकि सबसे पहली रचना बद्रयान ने की, लेकिन फिर भी प्रोफाउंडर माने जाते हैं वेदांता फिलोसफी के आदि शंकराचार्य, क्योंकि आदि शंकराचार्य का जो फिलोसफिकल स्कूल था सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड स्कूल वही माना गया, इसलिए आदि शंकराचार्य जी को ही वेदांता फिलोसफी का प्रोफाउंडर माना जाता है। वेदांता सूत्र के 4 चैप्टर्स बताए गए। पहले चैप्टर में बताया गया कि ब्रह्मा की थ्योरी क्या है और ब्रह्मा ही सेंट्रल रियलिटी है। सेकेंड चैप्टर में इस थ्योरी से अगेंस्ट या इस थ्योरी को क्रिटिसाइज करने वाले जितने भी थॉट्स थे उनको रखा गया। थर्ड चैप्टर में ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के साधन बताए गए। फोर्थ चैप्टर में बताया गया कि अगर आप ब्रह्म विद्या प्राप्त कर लेते हैं तो हमें क्या फल मिलेगा और किस तरीके से हमारी आत्मा का डिपार्चर होगा और कैसे कोई रिटर्न नहीं होगा, यानी कि आत्मा जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएगी। फिर हमने देखा मेटाफिजिक्स बाय आदि शंकराचार्य, जिसमें कहा गया कि सिर्फ एक रियलिटी होती है। वो रियलिटी कौन सी है? वो रियलिटी है ब्रह्मा। वर्ड रियल नहीं होता, सब कुछ जो भी दिखता है हमें वो सब माया होता है और माया इनहेरेंट या अंतर्निहित वास्तविकता होती है। एपिस्टोमोलॉजी में हमने देखा कि 2 टाइप की नॉलेज होती है, स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल, यानी कि वेदांता फिलोसफी उत्तर मीमांसा को मानने वाले 2 टाइप की एजुकेशन मानते हैं, स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल या लौकिक और अलौकिक। इन्होंने 3 सोर्स ऑफ नॉलेज या 3 प्रमाण माने, श्रवण मनन और निध्यासन, लिसनिंग थिंकिंग एंड प्रैक्टिस। इसके अलावा साधन चतुष्टय भी हमें देखने को मिलते हैं, जिन्हें स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन माना जाता है। इसमें से पहला हम देखते हैं टू डिफरेंशिएट रियल और अनरियल में, टू लर्न अपने माइंड को और सेंसेस को इस तरह से ट्रेन करना है ताकि हम वर्ल्डली प्लेजर से खुद को दूर रख सके। फोर्थ, ऐसा फोकस डेवलप करना है कि हम लिबरेशन के लिए प्रैक्टिस कर
कर सके। नेक्स्ट हमने देखा पंचकोष्ठ का कॉन्सेप्ट, जो कहता है कि हमारा आत्मन 5 लेयर से घिरा होता है। दिस इज आवर सेल्फ। ये घिरा है 5 लेयर से, फिजिकल बॉडी, एनर्जी बॉडी, मेंटल बॉडी, विजडम बॉडी, ब्लिस बॉडी। दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड दिस इज द डीपेस्ट लेयर। नेक्स्ट हमने देखा वेदांत स्कूल के क्लासिफिकेशंस, कभी कभी उनकी ब्रांचेस या सब ब्रांचेस भी पूछ लेते हैं। सो 3 ब्रांचेस देखने को मिलती हैं, अद्वैत वेदांत, विशिष्ट अद्वैत और द्वैत अद्वैत। अद्वैत वेदांत जो दिया गया है आदि शंकराचार्य के द्वारा, विशिष्ट अद्वैत जो रामानुजाचार्य के द्वारा दिया गया है, डुअलिज्म जो माधवाचार्य के द्वारा दिया गया। अद्वैत वेदांता सबसे इन्फ्लुएंस्ड स्कूल यानी कि सबसे प्रभावशाली स्कूल माना जाता है। ये सिर्फ एक रियलिटी में मानते हैं, ब्रह्मा में। ये कहते हैं कि संसार माया होता है, हमारे सारी सफरिंग का कारण, हमारे सारे दुखों का कारण अविद्या होती है। ये जीवन मुक्ति टाइप ऑफ लिबरेशन को मानते हैं, यानी कि इनका मानना है कि जीवित रहते हुए भी हमें संसार के सारे दुखों से मुक्ति मिल सकती है। विशिष्ट अद्वैत जो रामानुजाचार्य के द्वारा दिया गया है, ये कहते हैं कि हमारी आत्मा ब्रह्मा का पार्ट है लेकिन ब्रह्मा से अलग नहीं है, संसार सत्य है। और ये विदेह मुक्ति टाइप ऑफ लिबरेशन को मानते हैं, यानी कि ये आफ्टर डेथ लिबरेशन में यकीन करते हैं। डुअलिज्म वेदांत या अद्वैत वेदांत जो माधवाचार्य के द्वारा दिया गया है, ये कहते हैं कि सोल और ब्रह्मा अलग अलग है, गॉड ट्रू है, वर्ल्ड भी ट्रू है, माया जैसा कुछ नहीं होता। लिबरेशन सिर्फ भक्ति से मिलता है, किसकी? विष्णु और उनके इनकारनेशन कृष्ण के द्वारा। इसके अलावा 3 सब ब्रांचेस भी देखने को मिलती है, वल्लभाचार्य की शुद्ध अद्वैत, निम्बकाचार्य की द्वैत अद्वैत और चैतन्य महाप्रभु की अचिंत्य भेदाभास। शुद्ध अद्वैत में हम देखते हैं कि सिर्फ एक रियलिटी है, वो है ब्रह्मा, वर्ल्ड ब्रह्मा का पार्ट है, ना कि माया का। लिबरेशन हमें मिलेगा भक्ति से और लिबरेशन के बाद हम जाएंगे गोलक। जो संसार है वो कृष्ण लीला है। द्वैत अद्वैत जो निम्बकाचार्य के द्वारा दिया गया है, 3 चीजों में बिलीव करता है, गॉड, चित्त और अचित्त में। चित्त और अचित्त गॉड से अलग है लेकिन उन पर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिया हुआ अचिंत्य भेदाभास जो मानता है कि सिर्फ एक भगवान है या एक ईश्वर है। वर्ल्ड फेमस जो इस्कॉन मूवमेंट चलाया गया वो भी इनके द्वारा चलाया गया और इन्होंने ही कृष्ण भक्ति को लिबरेशन का एकमात्र साधन बताया। इनका मानना है कि जैसे सागर की एक बूंद भी सागर का पानी है लेकिन सागर नहीं है, उसी तरीके से जितनी भी आत्माएं हैं वो सारी भगवान के ही पार्ट्स है लेकिन स्वयं ईश्वर या स्वयं गॉड नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे एम्स ऑफ एजुकेशन, करिकुलम, रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ स्टूडेंट, स्कूल, मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड डिसिप्लिन। सो व्हाट आर द एम्स ऑफ एजुकेशन? तमसो मां ज्योतिर्गमय की एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो हमें अंधकार से उजाले की ओर लेके जाए। एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो इंडिविजुअलाइज्ड सेंट्रल एजुकेशन हो, यानी कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उनको ध्यान में रखकर एजुकेशन दी जानी चाहिए। एजुकेशन रिलीजन ओरिएंटेड होनी चाहिए क्योंकि वेदांत फिलॉसफी जो है वो अध्यात्म पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस करती है। इस फिलॉसफी से रिलेटेड एजुकेशन में रिलीजन ओरिएंटेड एजुकेशन देखने को मिलती है। करिकुलम की अगर हम बात करें तो स्पिरिचुअल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज, 2 टाइप की नॉलेज बताई गई। स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करने के लिए लिटरेचर, रिलीजन, फिलॉसफी, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, यम, नियम और आसन देखने को मिलते हैं। उसके साथ प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने के लिए लैंग्वेज, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, वोकेशनल एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट रोल ऑफ टीचर। टीचर का रोल क्या है? टीचर एक गाइड है, मेंटोर है, पेरेंट है, रोल मॉडल भी है और एक फ्रेंड भी है। सो वेदांता फिलॉसफी में टीचर को हमारा गाइड, मेंटोर, पेरेंट, रोल मॉडल और फ्रेंड सब कुछ माना गया है। रोल ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट का रोल क्या है? स्टूडेंट ट्रुथ को फॉलो करे, अपने टीचर या अपने गुरु के प्रति डिवोटी हो, यानी कि उनके प्रति खुद को समर्पित कर दे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, सेलिबेसी और कंसंट्रेशन, यानी कि जो भी पढ़ाया जाता है, जो भी चीजें सीखता है उनको बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन से सीखे। नेक्स्ट स्कूल की क्या अवधारणा देखने को मिलती है? तो वेदांता फिलोसफी में आश्रम में जो भी गुरुकुल्स होते हैं उनको ही स्कूल के फॉर्म में देखा गया है। मेथड्स ऑफ टीचिंग। कौन कौन से टीचिंग के मेथड्स हो सकते हैं? ओरल, मौखिक, थिंकिंग यानी कि मनन, क्वेश्चन आंसर, लेक्चर, डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग और ऑब्जर्वेशन। दीज आर सम मेथड्स ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट डिसिप्लिन कैसा बताया गया है वेदांता फिलोसफी में? स्ट्रिक्ट होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। ट्रू डिसिप्लिन का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन, जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन उतना ज्यादा डिसिप्लिन। सेल्फ रियलाइजेशन इज पॉसिबल ओनली थ्रू ट्रेनिंग एंड डिसिप्लिन। हम जो सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करते हैं कि हम अपने वास्तविक अस्तित्व को समझे, वो तभी पॉसिबल होगा जब हम खुद को ट्रेन करें और खुद को डिसिप्लिन में रखें। So that's it
it for today's video. I hope you liked it. Thank you for watching.